परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर बाल बच्चों को त्याग कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ गया है। लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, वही इच्छाएं और तृष्णाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी थी, हमें फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं। बल्कि हमारी हालत आम लोगों से भी बदतर हो जाती है। जितना हम मन को दबाते हैं, उतना ही वह विद्रोह करता है। जबरदस्ती मन को वश में करना ऐसे ही है जैसे सुलगते हुए कोयलों पर राख डाल देना। देखने में आग बुझी हुई लगती है, लेकिन जब जरा भी हवा चलती है, वह राख उड़ जाती है और आग फिर से भड़क पड़ती है। इसी प्रकार जब भोगों और विषयों की आंधी आती है, हमारा मन फिर जाग कर बेकाबू हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा मुंहजोर हो जाता है। जबरदस्ती मन को काबू करना ऐसे ही है जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों से जरूर बचे रहते हैं। लेकिन जब पुलिस उसे आज़ाद कर देती है, वह शहर में आकर फिर वैसी ही शरारतें शुरू कर देता है। अगर उस बदमाश को पुलिस के हवाले करने के बजाय हम समझा बुझाकर एक भला मानस इंसान बना लें, तो हम हमेशा के लिए उसकी शरारतों से बच सकते हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा या डिसिप्लिन या संयम के द्वारा हम अपने मन को कभी वश में नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए जरूर कुछ शांति या आराम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हम मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं, तो मन की आदत और स्वभाव को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमारा सबका अनुभव है कि मन लज्जतों का आशिक है। एक चीज़ से प्यार करता है, अगर दूसरी चीज़ या शक्ल उससे अच्छी दिखाई देती है, तो पहली को छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी मोह या प्यार हमेशा के लिए हमारे मन को बांध कर नहीं रख सकता। हर एक का अपने अपने जीवन का अनुभव है कि वे शक्लें और वे पदार्थ जिन्हें हम किसी समय अपना बनाने की कोशिश करते थे और समझते थे कि उनके बगैर हमारा जिंदा रहना ही मुश्किल या असंभव है, आज उन्हीं शक्लों से मन नफरत कर रहा है और उन्हें देखना तक गवारा नहीं करता। मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज़ को देख देख कर खा खा कर हम ऊब जाते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी को आँखों के आगे रख कर गौर से देखें कि बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आँखों से दूर हो जाते थे, तो हम रोना और चिल्लाना चीखना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं, तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यार में बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौमों, मजहबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है कितनी शक्लें बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह लज्जत किस चीज़ की है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ देगा। महात्मा अपना अनुभव बताते हैं कि वह शब्द या नाम की लज्जत है। वह लज्जत इतनी ऊंची, पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ देता है। जिसको हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के लिए दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों और खिलौनों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। यह बात गलत है कि अगर हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया में से निकाल लिया जाए, तो वह अपने आप परमात्मा से जुड़ जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि एक चीज़ का त्याग करने से दूसरी के साथ अपने आप प्यार हो जाएगा, लेकिन जब एक चीज़ को प्यार करती हैं, तो मन कुदरती तौर पर दूसरी को छोड़ देता है। मन एक ही समय 2 चीज़ों को प्यार नहीं कर सकता। डिटैचमेंट या वैराग्य कभी हमारे अंदर अटैचमेंट या लगाव पैदा नहीं कर सकता।
सिर्फ लगाव ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। अगर एक लड़की को शादी से पहले समझाया जाए कि माता पिता का प्यार छोड़ दे, भाई बहनों, सखी सहेलियों को भूल जाए ताकि तेरी शादी कर दी जाए, तो यह उसके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा। शादी के बाद जब उसका अपने पति से प्रेम हो जाता है तो माता पिता, भाई बहन, सखी सहेलियों को अपने आप ही भूल जाती है। एक कंगाल कोड़ियाँ मांगता फिरता है, उससे अगर हम एक कोड़ी भी छीनने की कोशिश करें तो वह मरने मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दे दें तो उसकी कोड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे यह शब्द या नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी। थैंक यू।